जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब श्री बिहारी जी के चरणों का ध्यान कीजिए और आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। और आज की कथा का संबंध है बांके बिहारी जी से, और ये एक सच्ची घटना है। कहा जाता है कि मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देखकर उस छोटी सी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलो। तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, इतना चल भी नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता और जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब तो मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वे उसको साथ नहीं ले जा सके। अब बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वो बस मन में उन्हीं का चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आज तक नहीं जा सकी। अब बाल मन और समस्याएं बहुत सारी। उसके साथ के जितने भी उसके मित्र थे, मतलब जितने भी छोटे बच्चे थे उसके साथ के, सबने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए थे, लेकिन वो आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। तो जब वो सब मिलकर ठाकुर जी के रूप का, उनके मंदिर का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय इसी प्रकार से अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले, लेकिन फिर भी शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब जब उसकी उम्र 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई और उसका विवाह तय हो गया। अब संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही हो गया। अब वो लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वो अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। जैसे कि पगफेरे की रस्म होती है, उसे निभाने के लिए वापस अपने मायके आई। और फिर मायके से 1-2 दिन बाद जब वो अपने ससुराल जा रही थी अपने पति के साथ, तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। अब वो जैसे ही अकेली बैठी, उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वो सोचने लगी कि अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे तो देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। और अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? अब जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी, तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और भाभी भाभी कहने लगा। अब ऐसी आवाज सुनकर लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। वो नई दुल्हन थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वो लड़का बार बार भाभी कहता पर वो उत्तर ही न देती। अब वो बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब तो वो परेशान हो गई। अब वो सोचने लगी कि अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ा और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ही ना ले। अब वो सांवला सा लड़का बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। अब लड़की ने एक नज़र घूंघट उठाकर उसे देखा, फिर कहा, नहीं हम तो आपको नहीं जानते
और फिर से घूंघट ओढ़ लिया। लड़का बोला, नहीं नहीं, हम तो आपको जानते हैं, आप उस गांव के ही हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा भी घर है। भाभी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। लड़की ने लड़के को धमकाया। अब वो सांवला सा लड़का फिर बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया और उसने अपने पति को सारी बात बता दी। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी भी किसी भी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। इसी प्रकार से बातें करते करते पति पत्नी दोनों घर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया और अब बहू मायके से भी होकर आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं पीछे से आता हूँ। अब वो आगे तो चली गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने खड़ी है, घूंघट क्यों नहीं हटा रही है? घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। अब उसने चिल्लाकर अपने पति को आवाज़ दी, सुनिए जी, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? बता, अभी उसे देखता हूँ। तब उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे ज़रूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। और इसलिए अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनसे कोई न कोई रिश्ता अवश्य बनाइए। आपके मन में ठाकुर जी के प्रति जो भी भाव है, जैसे कि अगर पुत्र का भाव है तो पुत्र का रिश्ता बना सकते हैं, भाई का भाव जगता है तो भाई का रिश्ता बना सकते हैं, ऐसे ही मित्र का रिश्ता या फिर पिता का, मतलब जो भी रिश्ता आपके मन में जागृत होता है, जो भाव जागृत होता है आपके मन में, उस भाव के साथ आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उस रिश्ते के साथ ठाकुर जी की सेवा कीजिए, तो ठाकुर जी उस रिश्ते का पूरा फर्ज निभाते हैं, पूरा धर्म निभाते हैं। कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा हम जिस भी भाव से करते हैं, ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो अगर आपने अब तक ठाकुर जी से कोई रिश्ता नहीं बनाया है तो आज ही ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाइए और फिर देखिए सेवा के भाव के साथ ही जो अनुभव आपको प्राप्त होगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा, मतलब ऐसा जिसका आप शब्दों में वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। और अब प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जब ब्राह्मण विद्यापति से विश्वावसु ने भोजन और फलाहार करने के लिए पूछा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने फलाहार और भोजन के लिए मना किया और कहा कि मैं यहाँ नीलमाधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए आप पहले मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जैमिनी ऋषि आगे कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे, तो चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था, वो भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था
और वहां प्रायः अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता हुआ चल रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह रोहिणी नामक कुंड है जो कि समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है और इसके पूर्व भाग में यह महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। और इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसी में वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। उनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूं, इस चिंता को, इस शोक को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न चित्त होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। हे प्रभो, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परात्पर हैं। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणत करने वाले आप ही हैं। परमार्थ स्वरूप हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है। जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्वतीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं, उन परम पावन भगवान श्रीहरि को नमस्कार है। जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं, समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित तथा विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके जुगल चरणार बिंदु की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार कर दीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, अतः चलिए घर चलें। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर शीघ्रतापूर्वक आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, अतः उन्हें भूख, प्यास और थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का भान भी नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था नहीं रह गई थी। वे शरीर की स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि से व्याप्त शिलाखंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग में चलते हुए भी कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। घर आने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। तदनंतर शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्णतः तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, हे साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए जो ये अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह आश्चर्य की बात है। तब शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्तिपूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इस वन में निवास करूंगा। इस प्रकार
दीर्घकाल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भवसागर को भी पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रदुम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है कि यहाँ एक विशाल मंदिर बनवावें जो भगवान को प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा, यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। शबर ने कहा, सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रदुम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रदुम्न के आने पर तो निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल का त्याग करके मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधिपूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुर को चले। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौटूंगा। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वनों को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए थे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कहा, हे जगदीश, प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए उनके समीप गए। तत्पश्चात यूं बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंग राग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा को दूर करने वाले श्रीमन नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रदुम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हुआया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार बोले, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। यो कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदुम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए
और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्रीहरि का इस प्रकार स्तवन किया। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभो, आप सबके अंतर्यामी तथा शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणारविंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे अकारण करुणा वरुणालय, हे परात्पर, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, मैं अनादिकाल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, तो आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदरपूर्वक विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी समस्त वृतांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नीलमाधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नृसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन है तथा इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। वह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। हे राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के सदृश अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? हे महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के सदृश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकं स्तोत्रम यह पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय पाठ किया जाए, तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।